अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ और नई खुशियों के साथ, नई मसरूफ़ियत के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। सुबह का सूरज तुलू हो रहा है, लोग अपने अपने घरों से काम की तरफ जा रहे हैं। धुंधला धुंधला सा मौसम है और एक स्मोग ने बहुत बुरे हालात कर दिए हैं। हर चीज़ बहुत ही धुंधली है, बहुत ही अजीबोगरीब है। और ये देखें जी, गरीब लोग जो हैं, जो खाना बदोश वो अपने नाश्ते बना रहे हैं, उनकी भी मैं आज आपको हर छोटी छोटी चीज़ जो भी मेरे रास्ते में आएगी मैं आपको दिखाऊंगी। ये नहीं है कि मैं आपको एक या दो या तीन चीज़ें दिखाऊंगी, जो जो मेरे सामने आता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी। जैसे लोग बाहर जा रहे हैं, जो जो लोग अपना काम कर रहे हैं, सुबह के वक्त खेतों में ठंडक है, वो उसके हिसाब से सूरज भी निकल रहा है, धुंध भी पड़ी हुई है, स्मोक भी पड़ी हुई है, पता नहीं क्या है, किस तरह का माहौल है, किस तरह का। और आंखों से पानी सा चल रहा है। वो इसलिए कि शायद स्मोक है और गंदगी है, हर तरफ धुंधला धुंधला सा है, इस वजह से ऐसे हो रहा है। खैर, ये तो सब कुछ होता रहेगा, फिर भी दुनिया तो अपने कामों में मसरूफ़ है। काम चलते रहते हैं, दुनिया चलती रहती है। जैसा भी टाइम हो, जैसा भी वक्त हो, जिस तरह के भी हालात हों, वक्त का काम तो गुजर जाना होता है। बस ये है कि वक्त गुजर जाता है। और ये देखें, बाजरा तकरीबन पका हुआ है और बाजरा है, मक्की की फसल है। बहुत खूबसूरत लगती है ये सारी फसलें। इन्हीं के अंदर साग भी बीजा हुआ है, जो कि आजकल पकाने के लिए मिल रहा होता है। अलहदा भी लगा हुआ है, लेकिन जो इन फसलों के अंदर लगा देते हैं ना, वो ज़रा जल्दी हो जाता है। तो दूर दूर तक धुंधलापन सा है। पता नहीं कब बारिश होगी, कब ऐसे ये मौसम सही होगा। पिछले साल भी इन्हीं दिनों में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, लोग बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे। अब भी बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये हो जाता है कि यहाँ पे चलते फिरते हुए मेरा अपना, जब मैं बाहर निकल रही हूँ ना, यहाँ पे स्मोक सी है और गले में अजीब तरह सा होता है बोलते वक्त, और अजीब तरह, हालांकि मैंने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी जो आवाज़ है ना, वो सही तरीके से ऐसे जैसे दब रही है, निकल नहीं रही है। और आंखों में से भी पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद चलना शुरू हो जाता है। तो बाहर निकलना भी अज़ाब बन गया हुआ है, मुश्किल हो गई हुई है। और हर तरफ से ये भी है कि कोई ना कोई ज़ुकाम ना हो जाए, खांसी ना हो जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन है वो तो बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो मैं आपको ये देखे सारे का सारा जो गांव के इस वक्त सुबह सुबह माहौल होता है, वो सारे का सारा आपको दिखा रही हूँ। तो कल भी मैं बात कर रही थी कि कुछ लोग ये होते हैं कि हम, अब देखिए, सारा दिन कोई ना कोई इंसान की मसरूफियत है, कोई इधर काम कर रहा है, कोई इधर काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत बुरी आदत होती है, बहुत बुरी आदत होती है। वो ऐसी बात चलते चलते कर जाते हैं कि इंसान अंदर तक एक किस्म का झुंझलाहट का शिकार हो जाता है। अंदर तक उसकी रूह जो है ना, वो तड़प के रह जाती है। तो वो गुफ्तगू, वो बातें जो हमारी रूह के अंदर होती हैं, हमारी रूह के अंदर चली जाती हैं, और हम उसका कोई जवाब नहीं दे सकते। तो अजीब सी होती है ना, ऐसे ही किसी को चलते चलते बात लगा देनी, कह देना कि पता नहीं फारिग है, सारा दिन ब्लॉग बनाता है, फारग बनता है। वो तो बंदा अपना टाइम पास करता है अच्छे तरीके के साथ, अपना टाइम मसरूफियत अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए करता है। तो ये हो जाता है कि ये है कि वो ऐसी गुफ्तगू होती है जो हमारी रूह को अंदर तक ना झुंझलाहट का शिकार कर देती है। तो ये ऐसे लगता है जैसे उससे हम भी थक गए हैं, हमारा जिस्म भी थक गया, हमारी रूह भी थक गई है। तो काश लोग जब किसी को भी कोई बात करते हैं, किसी के साथ भी कोई बात करते हैं, उनका बिहेवियर ख़राब होता है। तो मैं आज आपको ये सारे का सारा दिखाऊंगी, जो जो चीज़ें रास्ते में आती जा रही हैं ना, सब आपको दिखा रही हूँ। तो ये है कि जो जो बातें लोग कड़वी सी बातें कर देते हैं, और फिर बाद में वो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे उन्होंने कोई बात ही नहीं की अपनी तरफ से, तो वो बड़ी बात करते हैं। तो मैंने देखा है लोगों को, लोग बहुत ज़्यादा फिर काफ़ी अरसे तक उसके बारे में सोचते भी रहते हैं कि फ़लाँ ने ये बात क्यों की, कैसे की। तो ये कि काश लोग ऐसा भी होता ना कि मेरा तो दिल चाहता है कि ना, जो बातें होती हैं ना, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो एक ना शरबत की तरह होनी चाहिए, या कोई ऐसा पानी की तरह होनी चाहिए, ताकि वो जब उसको जब बंदा वो बात कर जाए ना, तो वो पानी हमारे पास हो तो कहे अब ये ज़रा जब पी के तो देखो। तो काश लोग अपनी बातों को पीकर महसूस करते कि उनकी बातों का जायका कितना कड़वा होता है।
جس طرح ایک کھانسی کا سیرپ ہوتا ہے، جس طرح ایک بخار کا سیرپ سے کڑوا ہوتا ہے نا، تو اس طرح ان کی باتوں کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے، انسان اندر تک کڑوا ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، ٹینشن میں ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں بات کسی نے کیوں جاتے جاتے ہمیں کر گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں بیچارے لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، اب ہمیں باہر نکلتے ہوئے کھانسی ہو رہی ہے، زکام ہو رہا ہے اور ہمیں گلا ہمارا بیٹھ رہا ہے کہ پولوشن ہے، لیکن یہ بھی تو لوگ ہیں نا، باہر نکلے ہوئے محنت کش ہیں، انہوں نے اپنا وقت گزارنا ہے، اپنی بھینسوں کو بکریوں کو، بے شک ان کا جو بھی ذرائع معاش ہے، اور اتنی اس پانی میں پھر رہے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ ابھی آپ نے دیکھی ہے عورت وہ کیسے ننگے پاؤں لگی ہوئی ہے اپنا کام کر رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ تو ان بیچاروں کا، ہر انسان کا اپنا اپنا طریقہ ہے، ہر انسان کا اپنے طرز زندگی ہے، ہر انسان کا اپنا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ہم کسی کو کسی کی طرز زندگی پر، کسی کے رہن سہن پر کوئی تنقید نہیں کر سکتے۔ یہ لیں جی جلیبیاں بھی کھا لیں، آج جلیبیاں بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیسے بن رہی ہیں، اور ساتھ ہی وہ چارہ بھی کاٹ رہے ہیں، اور گنے کی نا وہ والے جو فصل جو ہوتی ہے نا، جو ایسا گنا ہے وہ بھی لا کے تو اس کے اندر ہی گھاس چارے کے اندر ملا رہے ہیں، تو پھر جانور اچھے طریقے کے ساتھ اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ بات کریں گے تو یہ نہ ہو کہ کسی کو برا لگ جائے، تو یہ بات سوچیں، اس انداز سے بولیں گے تو یہ نہ ہو کہ کسی کو برا لگ جائے، اپنی طرف سے تو بہت محتاط رہتے ہیں، لیکن آخر ہم بھی بشر ہیں، انسان ہیں، ہماری بھی بات کسی کو بری لگ سکتی ہے، تو اگر کسی کو ہماری باتیں بری لگتی ہیں تو تہہ دل سے معافی کے طلبگار ہیں سب سے، کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے اور آپ لوگ بھی ہمیں معاف کریں۔ اور جب ہمیں یہ کرتے ہیں تو ہم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہماری بات کسی کو بری نہ لگ جائے، تو کسی کو خیال کیوں نہیں لگتا کہ ہمیں بھی تو کسی کی بات بری لگ سکتی ہے نا، ہمیں بھی کسی کی بات چبھ سکتی ہے، تو اسی لیے سب کے ساتھ بات کرتے وقت ذرا محتاط رہنا چاہیے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور اپنے خیالات کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے۔ اور یہ ایسے بھوسا جمع کیا ہے جی انہوں نے، یہ 4 پہیے ارد گرد لگائی ہوئی ہیں کہ وہ اڑے بھی نہ اور جانور بھی اس کو آرام سے نکالیں اور اس کو کھا لیں۔ پتہ نہیں یہ کس سلسلے میں ایسے کر کے رکھا ہوا ہے۔ بابا جی دیکھیں صبح صبح جا رہے ہیں سائیکل پہ۔